स्टार्ट करते हैं 14.3 की तैयारी। इसके महत्वपूर्ण सवाल और इसको किस तरह से करना है समझिए। 14.3 करने से पहले मैं आपको दंड आलेख और आयत चित्र के बारे में बताने जा रही हूँ। ध्यान से समझिए। देखिए, दंड आलेख आंकड़ों का एक चित्रीय निरूपण होता है जिसमें प्राय एक अक्ष मान लेते हैं एक्स अक्ष पर ले लेते हैं, ठीक है, पर एक चर को प्रकट करने वाले एक समान चौड़ाई, ध्यान दीजिएगा, एक समान चौड़ाई के दंड खींचे जाते हैं। सभी की समान चौड़ाई होती है जो दंड खींचे जाते हैं, जिनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। इस तरह से देखिए, ये दंड आलेख बनाया हुआ है, एक्स अक्ष ये वाई अक्ष है, तो इनके बीच में बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है। चर के मान दूसरे अक्ष पर, ये दूसरा अक्ष कौन सा हो गया, वाई अक्ष, ठीक है, तो ये वाई अक्ष पर दिखाए जाते हैं। और दंडों की ऊंचाइयाँ, ये ऊंचाइयाँ चर के मानों पर निर्भर करती है, ठीक है, ये दंड आलेख है। चलिए अब आयत चित्र भी समझ लीजिए। दंड आलेख की भांति निरूपण का एक रूप है आयत चित्र, जिसमें क्रमागत आयतों के बीच कोई रिक्त स्थान नहीं होता है, ठीक है। दंड आलेख अगर बनाने के लिए बोला जाता है तो हम बराबर बराबर दूरियां छोड़ी जाती है उनके बीच में, और अगर आयत चित्र बनाया जाता है तो आयत चित्र में बराबर कोई सी भी रिक्त स्थान नहीं होता है। ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए 14.3 का पहला सवाल है, एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़ों, ये आंकड़े जो है प्रतिशत में दिए गए हैं, ठीक है, प्राप्त किए। ये तो कारण है, जनन स्वास्थ्य अवस्था, इस पर महिला मृत्यु दर इतने प्रतिशत, और इधर तंत्रिका मनोविकार अवस्था इतने प्रतिशत महिला मृत्यु दर। तो इस तरह से ये सारणी हमको बनाकर किताब में दी गई है। और फिर हमको पूछा गया है, पहला प्रश्न, ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। देखिए, ये कारण दिए हैं, यहाँ महिला मृत्यु दर दी गई है, हमें कोई वर्ग अंतराल नहीं दिया गया है, तो हम इसका दंड आलेख बनाएंगे। कौन सा आलेख बनाएंगे, दंड आलेख। कारण जो दिए गए हैं इसको हम एक्स अक्ष पर बनाएंगे, एक्स अक्ष पर लिख लेंगे और दंड आलेख बनाएंगे, ठीक है, और ये वाई अक्ष पर, ठीक है, आगे समझ में। फिर दूसरा सवाल है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। देखिए, इसका आंसर तो हम देखते ही, हम ये जो सारणी है इसको देखकर ही दे पा रहे हैं कि सबसे अधिक मृत्यु दर कौन सी प्रतिशत में है, सबसे ज़्यादा है 31.8, और इसका कारण क्या है, जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो हमारा जो सेकंड प्रश्न है, कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। अब पहला जो है उसका आलेख बनाना है, कौन सा आलेख बनाना है, दंड आलेख बनाना है, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं किस तरह से दंड आलेख बनाना है। ये हमने ग्राफ ले लिया और ग्राफ पर हम ये ऊर्ध्वाधर अक्ष कौन सी होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, तो ये हमने वाई अक्ष बना लिया, ठीक है। और वाई अक्ष बनाने के बाद में ये यहाँ पर हम एक्स अक्ष बना लेंगे, एक क्षैतिज रेखा एक्स अक्ष कहलाती है, ये एक्स अक्ष हो गया, ठीक है। एक्स अक्ष और ये वाई अक्ष, ठीक है। अब यहाँ पर हम कारण लिखेंगे एक्स अक्ष पर, तो एक डिब्बा छोड़ देंगे, एक खाना छोड़ के हम इसको लिखते जाएंगे। जैसे यहाँ से हमने यहाँ इन दोनों का प्रतिच्छेद, ये प्रतिच्छेद बिंदु 0, ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष का प्रतिच्छेद बिंदु यहाँ 0 लिख दिया। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होते हैं, ये हमें ध्यान में होना चाहिए।
कि मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0, जो पहले लिखा होता है वो x का निर्देशांक होता है और जो बाद में लिखा जाता है वो y का निर्देशांक होता है। ये हमें ध्यान होना चाहिए कि मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है, 0 0। तो अब हम यहाँ ये यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ ले लेंगे इस वाले में जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है, और यहाँ लिख देंगे जनन स्वास्थ्य अवस्था, ठीक है। फिर हम एक डिब्बा छोड़ देंगे, ये एक खाना, और फिर यहाँ पर दूसरा वाला जो कारण है वो लिख देंगे। फिर यहाँ पर यहाँ दूसरा वाला कारण क्या था, तंत्रिका मनोविकार अवस्था, तो यहाँ लिखेंगे तंत्रिका मनोविकार अवस्था, ठीक है। फिर ये वाला खाना छोड़ दिया ये वाला, और यहाँ लिखेंगे तीसरा वाला क्षति, ठीक है। फिर ये वाला छोड़ देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हृदय वाहिका अवस्था, हृदय वाहिका अवस्था, ठीक है। इसके बाद में ये वाला हम बराबर बराबर दूरी में छोड़ रहे हैं, दंडालेख बना रहे हैं। इसके बाद में है श्वसन अवस्था, तो यहाँ पर लिखेंगे श्वसन अवस्था, ठीक है। इसके बाद में अन्य कारण, ये छोड़ दिया और यहाँ पे लिखेंगे अन्य कारण, ठीक है। तो यहाँ तो हमने सारे कारण लिख दिए, ठीक है, और यहाँ पर लिखेंगे हम महिला मृत्यु दर प्रतिशत में, ठीक है। तो यहाँ पर हमें जो दिया गया है ना प्रश्न में वो है 4, 12, 25, 31, सबसे अधिक है 31। तो अगर हम 5-5 का अंतराल ले लेते हैं, इसमें 5% का अंतराल, ठीक है, y अक्ष पर 5-5 का अंतराल ले लेंगे तो ये सारे ही इसमें आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर y अक्ष पर कैसे लिख देंगे कि ये एक बड़ा खाना 5%, फिर ये हो गया 10, 15, 20, 25, 30, 35, ठीक है। इसमें हमारे सारे मान आ जाएंगे। तो यहाँ हम पैमाना लिख सकते हैं, पैमाना y अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 5%, ठीक है। और x अक्ष पर हमने कारण लिया है, प्रत्येक एक एक छोड़कर ये एक एक दंड आलेख बनाने के लिए एक पूरा खाना एक कारण लिख दिया है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर सबसे पहले जनन स्वास्थ्य अवस्था 31.8, तो जनन स्वास्थ्य अवस्था यहाँ है, तो 31.8 हुए, ये जाएंगे यहाँ 30 और 2-2 लाइनों की एक गिनेंगे, तो 2 लाइनों को गिनेंगे, गिनते जाएंगे, तो 30 के बाद में यहाँ पर 31 हो जाएगा 2 लाइनें गिनने के बाद में, और यहाँ 31 से थोड़ा सा ऊपर 31.8। तो इस तरह से हमको मिला देना है, ये इस तरह से मिला दिया, ठीक है। ये हमारा 31.8 बन गया, ठीक है। और अब जाना है दूसरा वाला जो है तंत्रिका मनोविकार अवस्था 25.4, तो 25 यहाँ पर हमको 25 मिल रहा है, और 25.4 यानी इससे थोड़ा सा ऊपर बना देंगे तो हमारा 25.4 हो जाएगा,
ये और इस तरह से खींच देना है। ठीक है, ये 25 से ज़रा सा ऊपर 25.4। ठीक है, अब इसके बाद में क्षति 12.4, तो 12.4 कहाँ आएगा? ये 10 के बाद में 2 लाइनें गिनी 11, फिर 2 लाइनें गिनी 12 और 12 से थोड़ा सा ऊपर। ठीक है, तो ये 12 वाला बन गया। यहाँ ये 12 वाला बन गया। ठीक है, इसके बाद में हृदय वाहिका, हृदय वाहिका अवस्था की है 4.3, तो 4.3 के लिए ये 5 वाला जो है ये 5 और 5 से 2 कम करेंगे और उससे थोड़ा सा ये 4.3 यहाँ पर होगा, 4 से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, ये इस तरह से हमारा ये बन जाएगा। श्वसन अवस्था, श्वसन अवस्था कितना है? 4.1, तो ये इससे थोड़ा सा, ये 4 था हमारा, इससे थोड़ा सा हल्का सा नीचे बना देना है। यहाँ मकसद ये है कि बनाना आ जाए, बस इससे हल्का सा नीचे बना देना है और ये हमारा 4.3 से नीचे 4.1 आ जाएगा। ठीक है, ये लो। इसके बाद में अन्य कारण दिया है जो है 22। यहाँ से अन्य कारण यहाँ बनाएंगे, तो ये यहाँ से गए 20 से 2 लाइन ऊपर गिनेंगे तो 21, फिर 2 लाइन ऊपर गिने तो 22, यानी यहाँ पर आ जाएगा 22 अन्य कारण। ठीक है, और इसको हम इस तरह से खींच देंगे और बना देंगे। ठीक है, ये हमारा दंडालेख बन गया। ठीक है, इस तरह से दंडालेख बनाना है। इस तरह से सारे दंडालेख वाले सवाल हमें कर लेने हैं और उदाहरण भी कर लेने हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 14.3 का, नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए हैं। जीवन काल दिए गए हैं यहाँ, तो ये वर्ग अंतराल दिया गया है, लैंपों की संख्या दी गई है। ठीक है, अब अगला इसमें प्रश्न पूछा है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। क्या बनाना है? आयत चित्र। ठीक है, कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है? देखिए 700 घंटों से अधिक कहाँ से आ रहे हैं हमारे पास? यहाँ तक तो 600 से अधिक और 700 से छोटे वाले। ठीक है, 700 से कम, इसके बाद 700 से अधिक यहाँ से आ रहे हैं, तो लैंपों की संख्या पूछी है, तो 74, 62 और 48 इन तीनों का योग कर देंगे तो हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा? सेकंड वाले का इसका आंसर हो जाएगा 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाले लैंपों की संख्या बराबर 74 प्लस 62 प्लस 48, टोटल योग हो गया इनका 184। ठीक है, ये लैंप इतने 184 लैंप। ठीक है, अब बनाते हैं हम इसका आयत चित्र। इसमें जो सारणी ये जो दिया गया है वर्ग अंतराल, इसको तो हम एक्स अक्ष पर बना लेंगे और जो लैंपों की संख्या है उसको हम वाई अक्ष पर बनाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए ये हमने वाई अक्ष बनाई है। ठीक है, ऊर्ध्वाधर रेखा वाई अक्ष, और ये हमने
एक्स अक्ष बना ली। यहाँ पर हम जीवन काल घंटों में इस तरह से लिखेंगे और यहाँ पर एक्स अक्ष पर पैमाना ले लेते हैं कि 0 0 एक बड़ा खाना, 0 से 100 वाला अंतराल, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700, 700 से 800, 800 से 900, 900 से 1000। ठीक है, यही हमारा वर्ग अंतराल 1000 तक है, तो हमने 1000 तक का ले लिया। और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 10 लैंप ले लेते हैं, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। और पैमाना हमने लिख दिया, एक्स अक्ष पर एक बड़ा खाना 100 घंटे और वाई अक्ष पर एक बड़ा खाना 10 लैंप। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए पहला जो अंतराल है वो है 300 से 400 पर वाई अक्ष पर बनाना है लैंपों की संख्या 14। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक बड़ा खाना जो लिया है इसमें 10 लाइनें हैं, तो एक लाइन एक को बताएगी एक लैंप की संख्या को। ठीक है, तो हम 300 से 400 का जो बनाएंगे तो इस पर हमको जाना है 14 पर, तो ये 10, फिर इसके बाद में 11, 12, 13 और ये 14। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, और स्केल से हम इसको बना देंगे। ये यहाँ 300 से 400 का वर्ग अंतराल जो है ये बना दिया। ठीक है, इसके बाद में 300 से 400 के बाद में अगला है 400 से 556। तो 400 से 556 के लिए ये हम यहाँ से चले और ये 50, 51, 52, 53, 54, 55 यहाँ पर ख़त्म हो गया, और ये एक लाइन इस 5 से ऊपर 55 के बाद में, और ये इसको हम इस तरह से मिला देंगे। ठीक है, और इधर से भी मिला दिया, ये मिला दिया, ये हमारा बन गया 56। ठीक है, इसके बाद में 500 से 600 के अंतराल में क्या दिया गया है, 500 से 600 60। तो 60 तो हम सीधा सीधा हमको दिखाई दे रहा है, ये रहा 60, तो ये यहाँ से मिलाया और इधर भी मिला दिया, ये 500 से 600 वाला 60 ये बन गया। ठीक, इसके बाद में है 600 से 786। ठीक है, 86 बनाएंगे 600 से 700, तो ये 70 और ये 80, 80 के बाद में ये 85 यहाँ होगा और एक लाइन और ऊपर, तो यहाँ 86। तो ये हम इसको इस तरह से मिला देंगे और यहाँ से इधर यहाँ से भी मिला देंगे। ठीक है, ये हमारा 86 बन गया। अब इसके बाद में 700 से 800, 700 से 874 दिया गया है, तो 700 से 874 के लिए यहाँ से 70, यहाँ 70 हो रहा है और इससे 71, 72, 73, 74। ठीक है, ये बीच में 5 वाली जो लाइन है ना, इससे एक ये गहरी डार्क लाइन से एक नीचे यहाँ ये मिला दिया। ठीक है, इसके बाद में अगला अंतराल 800 से 900 के बीच में 62, तो ये 60 और 60 के बाद में 61 और 62। ठीक है, तो ये वाली लाइन ये 62 वाली लाइन हो गई और हम इसको मिला देंगे। ठीक है, स्केल से मिला दिया। इसके बाद में 900 से 1000 के बीच में 48 लैंप, तो 900 से 1000 48 के लिए 40। ठीक है, 40 के बाद में 48 के लिए यहाँ पर 45, 46, 47, 48। ठीक है, ये 48 वाली लाइन ये मिला दिया। ये हमारा आयत चित्र इस तरह से बना लिया। ठीक है, इस तरह से हमें आयत चित्र बनाने वाले सारे सवाल कर लेने हैं।